कि अगर बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना हो तो ग्रोथ स्टॉक्स लेने चाहिए। तो ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जहां जो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिनकी सेल्स बढ़ती रहती है, रेवेन्यू बढ़ता रहता है, प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो जनरली कंज्यूमर ओरिएंटेड होती हैं। कंज्यूमर मतलब मेरे आपके जैसे लोग जो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। दूसरी चीज जो हमको देखनी होती है कि कंपनी में इतना स्ट्रेंथ है कि वो ग्रो करती रहेगी, कंपटीशन तो उसको नहीं खा जाएगा, फिर कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कई कंपनीज हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं होती हैं, वो बड़ी आसानी से जल्दी से बंद हो जाती हैं। जो बहुत ज्यादा लोन ले लेती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाती हैं और जहाँ पे बहुत बड़े फंड्स की जरूरत होती है, तो वो कंपनीज जब वो लोन लेती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोन वो ज्यादा ले लेती हैं और वो चुका नहीं पाती। इसीलिए ऐसी कंपनीज ढूंढिए जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिटी ज्यादा ना हो, मतलब कि यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ना बनानी पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, तो वहां पे फिर भी ठीक है। फिर कंपनीज हो जाती हैं जो बिल्कुल ही सैचुरेटेड रहती हैं, जैसे हम टेलीकॉम की बात कर लेते हैं, पावर की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जितने कंज्यूमर बनने थे बन चुके हैं, जिनके घर में बिजली आनी थी आ चुकी है, जिनके पास मोबाइल फोन होना था वो हो चुका है। मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाए पर बहुत ज्यादा नहीं। हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनीज अपना मंथली रेज कर दें पर फिर भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि कंपटीशन है, और तो वहां पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक चेक रहता है। अब पावर कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो अगर किसी भी बड़े शहर में वो इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं तो ऐसा नहीं है कि पावर कंजम्पशन उस सिटी की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उतनी बढ़ेगी जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस सिटी की, तो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। और बाकी क्या है, गवर्नमेंट भी चेक लगा के रखती है कि आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते, और कई तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो ज्यादा प्रॉफिट लेती ही नहीं है। तो ऐसी कंपनीज भी ईयर ऑन ईयर उनकी ग्रोथ प्रोजेक्ट नहीं करी जा सकती, तो 10 साल तक हम उनको नहीं देख सकते। तो वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पे कि 10-20 साल तक कौन सी कंपनी ली जाए। कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी के मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। बड़ी कंपनीज हैं, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, आईटीसी हो गई। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं तो वो हमारी डेली नीड्स की चीजें बनाते हैं। साबुन होता है, शैम्पू होता है, टूथपेस्ट होता है, और प्लस आटा बेचेंगे, मतलब थोड़ा खाने पीने का भी होता है उनके पास। आईटीसी का भी सिमिलर पोर्टफोलियो है, उनके भी खाने के पदार्थ हैं काफी सारे, चिप्स हैं या जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स हैं। ब्रिटानिया हो गई, नेस्ले हो गई। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनकी एक ग्रोथ होती रहेगी, तो इन चीजों की कंजम्पशन बढ़ती रहेगी, और इनके पास ब्रांडिंग पावर भी है। जैसे नेस्ले को ले लेते हैं, तो नेस्ले की कॉफी आती है, नेस्ले की मैगी आती है। अब आप किसी को बोलेंगे कि मैगी नहीं कोई और नूडल्स ले लो, तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को मैगी ही खानी है। सिमिलरली एक जैसे कोलगेट है, अब जो टूथपेस्ट कोलगेट यूज कर रहा है वो किसी और टूथपेस्ट पे जाता ही नहीं है। ऐसी चीजें, ऐसी कंपनीज में निवेश करना चाहिए।